डॉक्टर ने कहा नहीं, केवल हालत गंभीर है, ऑक्सीजन पर चल रहे हैं, आप जाओ और नेताजी के जो रिश्तेदार हैं उनको बुला लो। नेताजी ने जेब से दूसरी लिस्ट निकाली जो नेताजी के उन रिश्तेदारों की थी जो जिन्हें उन्हें गंभीर होने की सूचना देनी थी। फिर सेक्रेटरी ने जेब से वह डाक बुक निकाली जिसमें उसने उन मंत्रियों के नाम पते लिखे थे जिन्हें नेताजी ने अपनी राजनीति का मार्गदर्शक मानते थे। मार्गदर्शक होता है मार्ग या रास्ता दिखाने वाला, यानी कि राजनीति के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजनीतिक गुरु होते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि इस तरह से आपको कार्य करना चाहिए ताकि आप वो क्या कर सकें, राजनीति के अंदर अपनी पेठ बना सकें, अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना सकें। तो उनकी बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी जानता था कि यदि इसी बीच नेताजी को होश आ गया तो वे ज़रूर पूछेंगे कि किन किन यात्रियों के उत्तर आए, मंत्रियों के, यात्रियों के नहीं मंत्रियों के, कि किन किन मंत्रियों के उनके उत्तर हैं वो वापस आए और किन के नहीं आए। क्योंकि पहले आज की तरह फ़ोन तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे, लेटर लिख कर उनको भेजते थे। अब लेटर ही वापस आते थे। तो वो पूछ चाह रहे थे कि अब है ना, जब भी नेताजी को होश आएगा तो वो जल्दी से ये पूछेंगे कि किन किन नेताओं के वापस लेटर आए हैं हमारे पास में जिन्होंने उत्तर भेजा है। अस्पताल के पास ही एक मस्जिद थी। सेक्रेटरी अजान की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने सोचा कि फजर की नमाज की अजान हो तो वह जाकर चाय वाय पी ले। फजर की जो नमाज होती है या अजान होती है वो सुबह की अजान होती है, जो सुबह मॉर्निंग में हमारे मंदिरों में घंटी बजती है, मंदिरों में अजान होती है और गुरुद्वारों में प्रार्थना होती है। तो उस समय की बात कर रहे हैं। अब वो चाह रहे थे कि चाय वाय कब होगी, जब भाई पूरी दुनिया उठेगी तभी तो चाय की दुकानें खुलेंगी, नहीं तो रात को चाय पिएगा कौन। तो वो जानते थे कि यहाँ पर जो टपरी नुमा एक जो चाय की दुकान है, थड़ी लगी हुई है, वो कब खुलेगी, जब नमाजी वहाँ आएंगे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, तब वो क्या करेंगे, चाय पिएंगे और फिर उसके बाद में नमाज पढ़ने जाएंगे। इतनी देर तक चाय उनको नसीब नहीं हो सकती। मस्जिद के पास में एक टपरी नुमा होटल था जो सवेरे 4 बजे केवल नमाजियों के लिए ही खुलता था, यानी कि नमाजी जब तक नहीं आते तब तक वो नहीं खुलती थी होटल। तो वो हॉस्पिटल के पास ही थी। इसी बीच नर्स ने सेक्रेटरी को बताया कि नेताजी उसे याद कर रहे हैं। वो तो बेचारा चाय पीने की सोच रहा था, तो नेताजी उनको याद कर रहे हैं। वह अंदर आया तो देखा कि नेताजी की आंखें खुली हुई थी, ऑक्सीजन हटा ली गई थी। नेताजी की खुली आंखों से देश का भविष्य देख रहे थे। यानी कि कहने का मतलब यही है कि वो अभी मरने वाले नहीं है। जो थोड़ी देर पहले जो उनकी स्थिति थी, वो ऑक्सीजन देते ही वो क्या हो गई, उनकी स्थिति में सुधार हो गया। सेक्रेटरी को अपने पास बुला करके कहा, लगता है अब मैं थोड़ी देर का ही मेहमान हूँ। यानी कि नेताजी को ऐसा लगने लगा कि अब मैं क्या हो गया हूँ, मरने वाला हूँ। सेक्रेटरी ने कहा, ऐसा मत कहिए, अभी तो आपको इस देश के लिए बहुत कुछ करना है। आप चले गए तो इस देश का क्या होगा। वे बोले, मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश आया, यानी कि मुख्यमंत्री जी को जो लेटर भेजा गया तो उसका कुछ उत्तर आया कि नहीं आया। सेक्रेटरी ने कहा, कल की डाक में तो नहीं आया था, वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय से आपके स्वास्थ्य लाभ का संदेश आया है। यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्रालय वहाँ से ज़रूर कुछ न कुछ आपके लिए आया है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके लिए की हैं। तुमने उसे अखबार में दिया कि न दे दिया न, आज सुबह दे दूंगा, कल शाम को हो तो मैं। अब बीच में ही वो टक टक, यानी कि सेक्रेटरी साहब को ये लग रहा था कि नेताजी मर जाएंगे, तो क्या मतलब है ऐसे लेटर देने में, ऐसे संदेश देने में कि किसका आया किसका नहीं आया। तो इस प्रकार से अब वो यहाँ नहीं कहना चाह रहे हैं कि मैं तो भूल गया था या कुछ भी, लेकिन वो बेचारे रुक गए वहीं। नेताजी ने बीच में ही कहा, लगता है तुम मुझे वैसे ही मार डालोगे। वैसे ही मतलब ऐसे जो दुख भरे समाचार दे दे करके क्या कर दोगे, मुझे मार दोगे। भगवान जाने तुम्हें कब समझ आएगी कौन सा काम पहले करना चाहिए। इतने दिनों तक मेरे साथ रहे लेकिन सीखा कुछ नहीं। यानी कि आज तक तुमने मेरे पास रह करके कुछ भी नहीं सीखा कि कौन सा काम कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। नेताजी ने करवट बदली।
उनकी गर्दन के नीचे पसीना आ गया था। सेक्रेटरी ने छोटा टॉवल लेकर गर्दन का जो पसीना था वो पोंछा। वे थोड़ी देर चुप रहे और इसी बीच मस्जिद के लाउड स्पीकर से अजान की आवाज़ आ रही थी। मौज़म लोगों ने, मौज़म यानी कि जो नमाजी आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, को बुला रहा था। नमाज नींद से बेहतर है, यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को याद करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि उस समय अगर हम सोए रहते हैं तो क्या गलत बात है, इसलिए व्यक्ति को वैसे भी सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी जानता था कि अब 2 लोगों की भीड़ है वो होटल में जमा हो जाएगी। लोग आधी चाय मारेंगे और मस्जिद में जाकर सिजदा करेंगे। सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना, या ये कह सकते हैं हम कि ईश्वर की इबादत करना, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर के आगे सर झुकाना, इस बात को कह रहे हैं। सेक्रेटरी ने कहा, जाता हूँ सबको खबर कर दूँ। वे बोले, मुझे घबराहट हो रही है, नर्स को जल्दी बुलाओ। तभी डॉक्टर शुक्ला आ गए और बोले, आपको कहा न कि आप बातें बिल्कुल मत कीजिए, आपको टोटल रेस्ट की ज़रूरत है। यानी कि आपको बातें नहीं करनी है, केवल क्या करना, आपको बिल्कुल आराम करना है, किसी से बातें नहीं करनी है। नेताजी फिर ऑक्सीजन पर आ गए, यानी कि इतनी जब बोले तो उनकी सांस फूलने लगी और ऑक्सीजन की उनके अंदर कमी हो गई। इतना होने के बावजूद भी प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि नेताजी के प्राण है वो नहीं निकल रहे। क्यों? क्योंकि नेताजी राजनीति में इतने मिल गए हैं कि प्राण छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब नेक्स्ट पेज है वो पलटिए। सुबह 8 बजे तक अस्पताल खादीदारियों से भर गया। खादीदारी यानी कि नेता लोग आ गए, सारे जो नेता थे वो कहाँ आ गए? हॉस्पिटल के अंदर आ गए। विपक्ष के लोग भी थे उसमें, और पक्ष के लोग। अपने यहाँ यही बात तो अच्छी है कि अंतिम समय में सत्ता विपक्ष एक ही बेंच पर बैठ जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों क्या करते हैं अंतिम समय, यानी कि अगर कोई मर रहा है, नेता मर रहा है या कोई बहुत बड़ा व्यक्ति मर रहा है, तो दोनों साथ में आ जाते हैं कि ईश्वर से कामना करते हैं उसकी आत्मा को शांति मिले। चला चली की वेला थी। वेला क्या मतलब होता है? समय। क्योंकि ये समय है ना सबके अंदर आता है, सबके ऊपर आता है। यानी कि हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर जो आया है, चाहे नेता हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो, सबको जाना है। तो उस समय हमें पक्ष विपक्ष की बात न करके एक बात करनी चाहिए कि मृत्यु सत्य है, वो सभी को आएगी। अस्पताल के कर्मचारी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उन्हें छुटकारा मिले। बेसब्री से, यानी कि हर व्यक्ति, चाहे डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, सब ये चाह रहे थे कि नेताजी जी जल्दी से इन्हें प्राण त्याग दें और उनको छुटकारा मिल जाए। सेक्रेटरी ने नेताजी के बेड के पास में कुछ कुर्सियां लगवा दी। संसदीय सचिव, विधायक, सांसद और नगर निगम के मेयर नेताजी के कमरे में थे। बाकी के लोग बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब कहें कि नेताजी की क्षतिपूर्ति असंभव है। क्षतिपूर्ति यानी कि जो नुकसान हो गया उसका भरपाई, वो होती है क्षतिपूर्ति। कि हम डॉक्टर आगे बाहर कहेंगे भाई हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम क्या करें, नेताजी को नहीं बचा पाए, नेताजी चल बसे। ये सब पूरा जो प्रशासन था, पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट था, पूरे नेता, सब लोग ये चाह रहे थे कि ये समाचार उनको मिले। लेकिन जो भी नर्स नेताजी के कमरे से निकलती, कार्यकर्ता उसे घेर लेते। जो उनके कार्यकर्ता थे, उनके जो नीचे काम करने वाले थे, वो लोग है ना उनके पास आते और उनसे, नर्स से पूछते कि क्या हुआ। नर्स हर बार यही जवाब देती, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यानी कि उनके बारे में वो बता नहीं सकती बेचारी कि कब तक के मेहमान या कब जाएंगे, कब छोड़ेंगे, कोई मतलब उनको पता नहीं है। वैसे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको भेजने की। वो अखबार वाले भी बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अखबार वाले की न्यूज़ दें कि नेताजी चल बसे।
ठीक 9:20 पर नेताजी को होश आ गया। अब इंतज़ार कर रहे थे कि नेताजी हैं वो चले जाएं, लेकिन यहाँ नेताजी है ना जाने का नाम नहीं ले रहे। नेताजी को 9:20 पर वापस होश आ गया। उन्होंने पहली बार आंखें खोली। पहली बार डॉक्टर शुक्ला ने इतने जीवट का मरीज देखा था। जीवट, जीने की जिसके अंदर इच्छा हो, वो होता है जीवट। यानी कि कई लोगों के अंदर बीमार होते ही जीने की जो इच्छा होती है प्यारे बच्चों, वो ख़त्म हो जाती है। और उससे क्या होता है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वो धीरे 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 क्या हो जाती हैं, क्षीण होने लग जाती हैं और वो मृत्यु के मुंह में चला जाता है, यानी कि मौत को वो प्राप्त हो जाता है या वो मर जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी के अंदर किसी चीज़ में उसके जो अगर प्राण फंस गए ना, तो चाह कर के भी वो व्यक्ति है वो मर नहीं पाता। क्योंकि कहते हैं ना कि वो, आज आपने भी सुना होगा कि ये भूत बन गया। क्यों भूत क्यों बन गया? क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं वो पूरी नहीं हुई। इस वजह से उसकी आत्मा है वो क्या हो गई, भटक रही है उनको पूरा करने के लिए। तो यहाँ उनकी आत्मा है वो पीछा नहीं छोड़ रही है उनका। पहली बार डॉक्टर शुक्ला थे, उन्होंने देखा था ऐसा व्यक्ति जो जीने की जिसके अंदर कितनी इच्छा है, वो मृत्यु को क्या दे रहा है, वो कह सकते हैं जीत रहा है मृत्यु पर भी। हम जानते हैं कि सन 42 के आंदोलन में नेताजी ने अंग्रेजों से इसी रोग निरोधक शक्ति के सारे लोहा लिया था। 1942 जब हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी ये जो नेताजी थे इसी रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण है वो क्या हो गए थे, स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। नेताजी ने सिरहाने पर से अपनी गर्दन धीरे से घुमाकर कुर्सी पर बैठे लोगों को एक नज़र से देखा, जैसे कन्फर्म करना चाहते थे या हो कि अंतिम समय तक कौन उनके साथ है। यानी कि वो निश्चित करना चाहते हैं कि जब मृत्यु शैया पर थे या वो मरने के कगार पर थे, तब उनके साथ कौन कौन खड़ा था, वो ये इस चीज़ को बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं। फिर सेक्रेटरी को पास बुलाकर पूछा, मुख्यमंत्री जी का कोई संदेश आया? यानी कि अब भी वो क्या कर रहे हैं, एक संदेश की मतलब है ना इंतज़ार कर रहे हैं संदेश का कि मुख्यमंत्री का संदेश हो रहा जाए, बस उसके बाद में वो प्राण त्याग देंगे। इसके बाद में नेताजी की नज़रें गांधी जी की जो तस्वीर पर जम गई, यानी कि जो गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी उस पर वो टकटकी लगाकर देखने लग गए। बापू के हाथ में लंबी लाठी को वो गौर से देख रहे थे। डॉक्टर शुक्ला बोले, अभी इन्हें आराम की ज़रूरत है। नाउ इज़ द आउट ऑफ डेंजर्स, लोग इन्हें डिस्टर्ब न करें तो अच्छा। यानी कि अब वो खतरे से बाहर हैं और अब इनको क्या कर सकते हैं हम, इनकी जो भी बाकी के लोग हैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करें और बाहर चले जाएं। मिलने वालों की भीड़ है वो अस्पताल से विदा हो रही थी, क्योंकि उनको लग गया था अभी कि नेताजी अब मरने वाले नहीं हैं। सेक्रेटरी नेताजी के पास ही था। वह जानता था कि अब नेताजी उससे कई सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल जैसे ही होश आता तो वो सारी न्यूज़ लेते थे पहले की कि बेहोशी के आलम में क्या क्या हुआ था, कौन कौन उनसे मिलने आया था, कौन कौन नहीं आया, ये सारी है ना वो जानकारी लेना चाह रहे थे। उन्होंने गांधी जी की तस्वीर से नज़रें हटा करके पूछा, शोक सभा की अध्यक्षता के लिए किसका नाम तय हुआ था? यानी कि जब मैं बेहोश हो गया था तो आप लोगों ने ये तो सोचा होगा ना कि मैं मर गया, तो आपने शोक सभा के लिए किसी अध्यक्ष के लिए नाम चूज किया या चयन किया, बताओ। तो ऐसा ये आपका पाठ था प्यारे बच्चों। कहने का मतलब यही है कि नेता हैं वो इतने उस राजनीति में घुस जाते हैं कि कुर्सी के चक्कर में वो मौत को भी गले नहीं लगाते, अर्थात उनके अंदर मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये एक बहुत बड़ा व्यंग्य है कि कुर्सी से इतने चिपके हुए हैं कि मर रहे हैं लेकिन फिर भी दूसरों को मौका नहीं देना चाहते। तो ये था हमारा पाठ है, और इसके अंदर जो भी बातें आपको अगर कोई समझ में नहीं आती है तो बेझिझक वो मेरे से पूछें। जय हिंद, जय भारत।